ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूं जो कर्म के कारक, आजीविका के कारक, न्याय कारक शनिदेव आयु के कारक हुआ करते हैं। और हम किस प्रकार से अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, उसके दंड का और न्याय का विभाग जो है वो शनि भगवान के ही हाथ में नवग्रह मंडल में दिया गया है। शनि जो है, जब इनकी महादशा या दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर या सुषुमंतर या प्राणांतर दशा आती है तो हमारे जीवन में देखने को मिलता है बड़ा ही संघर्ष, जो कि स्वाभाविक सी बात है। शनि जो है संघर्ष करा करके हमें निखारने का प्रयास करते हैं। शनि की महादशा में या सारस्वती में हमारे रिश्ते ज़्यादातर वो विच्छेद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जिन्हें हम अपना समझते हैं वह भी कहीं ना कहीं धोखा दे जाते हैं। तो शनि का इंडिकेशन केवल इतना होता है इन सब चीज़ों को लेकर के। शनि ये कहना चाहते हैं कि समाज में तेरे और तेरे भगवान के अलावा जिस तू मोह माया में फंसा हुआ है वो सब कुछ नहीं है। केवल अगर तू सत्य कर्म करता है, क्योंकि तू प्रकृति में अगर आया हुआ है, तू तेरे कर्म में शुद्धता है, तो मैं तुझे इस प्रकार से फल दे दूंगा, इस प्रकार से फल दे दूंगा जो कि तेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अच्छा होगा। अर्थात भगवान कहते हैं, शनि भगवान कह रहे हैं कि अगर आप भगवान से जुड़े रहते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई अशुभ घटना घटित होगी ही नहीं, जिसको लेकर के आप ऐसा इसलिए दोस्तों कि हमारे जन्म से पहले ही सब पहले तय हो चुका है कि हम इस मृत्यु लोक में किस प्रकार से आए हुए हैं, हमारे साथ किस तरह की घटनाएं घटित होंगी। लेकिन फिर भी मनुष्य को अपनी जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपने मनुष्य जन्म लिया है तो आप कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते। कर्म तो व्यक्ति तब भी करता है जब सोता रहता है या बैठा रहता है या किसी के साथ मीटिंग अटेंड करता है, तब भी वो कर्म ही करता है, चाहे घर में करे चाहे घर से बाहर जाकर के करे। और सबसे ज्यादा जो टाइम देता है इंसान वो अपने घर में ही देता है, अपनी पूरी लाइफ में। तो दोस्तों आने वाली 13 जुलाई को शनि भगवान वक्री होने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि वीडियो को पूरा देखें, मुख्य मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वाले हालांकि अभी तो शनि की सारस्वती से ही प्रभावित है, 7.5 साल तक रहेंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों अभी शनि जो है उत्तरा भाद्रपद अपने नक्षत्र में के दूसरे चरण में गोचर कर रहा है। लेकिन आने वाली 13 जुलाई को शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेगा, जो कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा संकेत देखने को इनके जीवन में मिलेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की ओर, अपनी चर्चा की ओर। ज्यादा समय न लेकर के अपने टारगेट की ओर चलते हैं, जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। दोस्तों मेष राशि एक अग्नितत्व राशि है और शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ग्रह हैं। वर्तमान में गोचर में भी जो है शनि मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है। मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे ही पड़ रही है, जिस कारणवश 28 जुलाई तक कहीं ना कहीं देश दुनिया में, समाज में सत्ता परिवर्तन, वाद विवाद, आग जनित घटनाएं घटित होना एवं युद्ध वाली स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है किसी देश के किसी बड़े नेता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, शासन हो कहीं लागू, चाहे कहीं प्रधानमंत्री लागू या शासन लागू, या फिर कहीं राजशाही शासन ही लागू क्यों न हो, किसी की मृत्यु होने की घटना की सूचना भी इस 28 जुलाई के दौरान मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा इसलिए दोस्तों कि 28 जुलाई तक मंगल सिंह राशि में ही गोचर करेगा। आने वाले समय में मंगल जब कन्या राशि में जाएगा तो शनि मंगल दोनों आमने सामने होंगे, तब उसका रिजल्ट कुछ और होगा। लेकिन अब जो है शनि वक्री हो रहा है 13 जुलाई को आने वाली को, तो मेष राशि वालों के लिए है सूचना अच्छी है। क्योंकि 12वां घर जो होता है दोस्तों बदलाव का घर होता है, विदेश का घर होता है। विदेश घर में बैठे हो कि कर्म
कर्मेश और लाभेश जब विदेश घर में जाकर के बैठेंगे, 12वां घर हालांकि कोर्ट कचहरी का भी हुआ करता है, लीगल इलीगल काम का भी हुआ करता है। ऐसी स्थिति में अगर आप मेष राशि वालों के ऊपर किसी प्रकार के कोई लीगल इलीगल केस वगैरह भी चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वहां से उनको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, पहला। दूसरा यह है दोस्तों, 12वां घर विदेश का होता है, तो हो सकता है कि आप बाहर जाकर के आप मल्टीनेशनल कंपनी से अगर जुड़े हुए हैं प्राइवेट सेक्टर से, तो हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के आपको बाहर के लिए अवसर प्राप्त होंगे। ऐसा इसलिए शनि 13 नवंबर को वक्री होकर के 13 जुलाई को वक्री होकर के नवंबर में जाकर के ये मार्गी होगा। तो इस दौरान आपको बाहर जाने के अवसर प्राप्त होंगे मेष राशि वालों के लिए, विशेषकर सूचना पहली। दूसरी ये है। तीसरा है दोस्तों कि 12वां घर खर्च व्यय का भी हुआ करता है, 12वां घर मुक्ति का भी हुआ करता है, 12वां घर नींद का भी है, 12वां घर मोक्ष का भी है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। और ये मंगल की राशि है, मंगल शनि का स्टेम कॉम्बिनेशन एक दूसरे से टाइम में आ रखे हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ किसी से वाद विवाद हो, झगड़ा हो और आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाओ, तो उससे बच के रहना, पहला। दूसरी, 12वां घर जब नींद का है तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को नींद से जो है थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होंगी। हो सकता है मेंटली स्ट्रेस टेंशन लेने के कारण उनको नींद की जो है इनकी कमी इनके जीवन में आ जाए, तो नींद पूरी लेने का प्रयास करें। नींद लेने से क्या होता है कि जैसे कि आजकल के परिवेश में इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, जब तक बैटरी चार्ज नहीं होती गाड़ी नहीं चल पाती है, ऐसे ही मनुष्य भी जब तक अपनी नींद पूरी नहीं ले पाता है, उसकी बैटरी, उसका शरीर सही रूप से काम नहीं कर पाता है। तो नींद मिनिमम जो बताई गई वो 6 घंटे की बताई गई है, और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, इतनी आप नींद नहीं ले सकता। अगर इससे ज्यादा कोई नींद लेता है तो कहीं ना कहीं वह राक्षस प्रवृत्ति में गिना जाता है। ठीक दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नींद को लेकर के आपके जीवन में कमी आ सकती है। दूसरी चीज, आपके जीवन में हो सकता है थोड़ा बहुत टेंशन बढ़ जाए, जैसे कि 12 अगर टेंशन का मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए, दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंटल वगैरह, तो हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो जाएं। तो अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो उससे बचने का प्रयास करें। दूसरी चीज, 12वें घर में जब बैठा हुआ शनि, तो आपको बाहर से अपॉर्चुनिटी इस तरह की प्राप्त होगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से आप बाहर कोई लैंड्स वगैरह, एग्रीकल्चर हो या रेजिडेंशियल हो, इस तरह का मकान, भूमि से संबंधित सेल परचेज वहां पर कर सकते हैं। ये आपके लिए शुभ समाचार है। दूसरा ये है, शनि की दृष्टि जो यहाँ से पड़ेगी दूसरा हाउस पर पड़ेगी, पहली दृष्टि तीसरी, और शनि की जो तीसरी दृष्टि हुआ करती है ये बड़ी खतरनाक, बड़ी खराब हुआ करती है। शनि की दृष्टि ये कुटुंब, परिवार, पैतृक संपत्ति, ग्रैंडफादर पर हाउस पर पड़ रही है, वाणी पर, मुखमंडल पर। तो हो सकता है कि आपकी वाणी में कड़वाहट आ जाए। ऑलरेडी आपकी वाणी, आपका राशि कड़वाहट वाली मेष राशि, ऊर्जा वाली राशि, ऊर्जा तो आपके अंदर ऑलरेडी भरी हुई है। उसके साथ साथ शनि की तीसरी दृष्टि और ऊपर से पड़ गई, तो क्या होगा, आपकी वाणी के साथ साथ आपके शब्दों के द्वारा भी आपके मुखमंडल से अभद्र शब्दों का निकलना स्वाभाविक सी बात है। तो उस पर अपना थोड़ा सा जो है ध्यान रखें, वाणी पर विशेषकर। वाणी ही एक ऐसा अस्त्र होता है हमारे मनुष्य के पास के पराये को अपना वो अपने ऊपर आय कर लेता है। तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कड़वाहट और पारिवारिक जो संबंध आपके चल हैं, कहीं ना कहीं में जो है दिक्कतें पैदा आपके साथ हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के आपके साथ वाद विवाद होगा, उसका ध्यान रखें। और आपकी लेफ्ट वाली आईज है, उसको लेकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसका ध्यान रखें। शनि की 7 दृष्टि पड़ेगी सीधे जो है कंपटीशन हाउस पर। जब शनि की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, जो कि छठे भाव में शनि को 12 के 12 भाव में सबसे अच्छा माना जाता है। 12वें भाव से कोई सा भी ग्रह कहीं क्यों ना बैठे, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव वहां पर पड़ता है जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है। शनि की 7 दृष्टि जब कंपटीशन हाउस पर पड़ेगी, तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको बाहर से सफलता अर्जित होने की संभावना ज्यादा रहेगी। दूसरी चीज, जो कोई अगर शत्रु आपका बुरा करने का प्रयास कर रहा है, तो शत्रु यहां पर आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता। आप किसी को पैसे देने से दें तो किसी बिजनेसमैन को ना दें। बिजनेस के लिए उधार ले सकते हैं अगर आप बिजनेस करते हैं तो, लेकिन किसी बिजनेसमैन को उधार पैसे ना दें। अगर दोगे तो हो सकता है कि आपका पैसा लौट करके ही ना।
दूसरी चीज, छठे भाव 12वें भाव में बैठ करके जब छठे भाव में दृष्टि डलेगी तो आपकी साथ मसल से संबंधित, नाड़ी संबंधित, मज्जा संबंधित, हड्डी संबंधित, इस तरह के पेन से संबंधित आपको प्रॉब्लम, समस्या और पेट संबंधित समस्या आपको होने की संभावना रहेगी, जॉइंटिस जैसी। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी भाग्य भाव पर। जब भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो धनु राशि में शनि को 10वां जो भाव, 10वीं दृष्टि जो होती है शनि की, वो बड़ी अच्छी मानी गई है। 10वीं दृष्टि में भाग्य भाव में दृष्टि पड़ेगी तो चीजें भले से थोड़ी सी लेट होंगी आपके जीवन में, लेकिन आपको जो मिलेंगी वो इस तरह की चीजें मिलेंगी जो लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल होंगी। ऐसा इसलिए दोस्तों कि शनि 12वें भाव में बैठ करके मेष राशि वालों के लिए जब भाग्य भाव पर दृष्टि डलेगी, जो कि धनु राशि में इनकी राशि, इनकी दृष्टि अच्छी मानी जाती है, इनको खुद को भी अच्छा माना जाता है। तो यहां पर बैठ करके ये आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, चीजों को जो है सिस्टमैटिक करेंगे, जिससे जो है आप डिसिप्लिन में आएंगे। डिसिप्लिन में आने के उपरांत आपके जीवन में कुछ नया होगा। धार्मिक कार्यों को लेकर के आपके मन में रुचि, धर्म यात्रा में आप जाओगे, जिससे आपके जीवन में, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज को लेकर रुकावटें आ रखी हैं, संतान को लेकर के या बच्चों की विद्या को लेकर के या मकान दुकान से सुख संबंधित या वाहन से सुख संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित या नौकरी से संबंधित, तो जब आप धार्मिक कार्य आपके द्वारा होगा तो वहां से उसके करने के उपरांत आपके जीवन में शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। उसके बाद शनि अपने ही घरों से ये तीसरे भी हैं और दूसरे भाव में बैठे हुए। तो कहने का अर्थ यहां पर शनि की दृष्टि तो पड़ नहीं रही है, लेकिन फिर भी 11वां होना और अपने घर से तीसरे होना और अपने घर से दूसरा होना, ये मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। ऐसा इसलिए आपको, अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राज्य संबंधित हो, चाहे वो केंद्र संबंधित हो, चाहे आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो या आप कोई बिजनेस करते हो किसी भी प्रकार का, तो वहां से मुख्य कर्म भाव है, सबसे बली भाव, कुंडली का सबसे बलवान, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा सफलता दिलाने वाला जो घर हुआ करता है वो 10वां भाव हुआ करता है। और 10वां भाव काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग शनि का ही बनता है। और वैसे भी मेष राशि चर्चा हो रही है तो 10वें भाव में तो शनि की ही राशि यानी 11वें, और अपने घर से वो तीसरा भी है, अपने घर से दूसरा भी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान करें, उनको सपोर्ट करें। हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों को कुछ दिक्कत परेशानी हो, उनकी हेल्थ को लेकर के, उनके घर परिवार को लेकर के, तो आप उनमें सपोर्ट करने का प्रयास करें। दूसरे होने से क्या होगा कि आपको भगवान ने इस लायक अगर बना रखा है कि आप धन से सुविधा, धन से जो है उनका जो है सपोर्ट कर सकते हो, मदद कर सकते हो, तो आप धन से भी उनकी जो मदद करने का प्रयास करो। परिवार में मिठास की अपनी वाणी के द्वारा इस तरह का जो है वातावरण बना दो, माहौल बना दो, जिससे कि पारिवारिक जो आपकी समस्या या रिश्ते विच्छेद हो रखे हैं वो के सब एकजुट हो जाएं। तो दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं यह परिवर्तन अच्छा ही होगा। थोड़ा सा दिक्कत भरा है, उसको लिए मैं कह सकता हूँ कि एक हर कोई भी राशि, किसी भी राशि के लिए कोई चीज एकदम से अच्छी नहीं होती। मेष राशि ऑलरेडी पर सरस्वती चल रही है, मंगल शनि वैसे भी एक दूसरे शत्रु है, मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे वैसे पड़ रही है, जो कि अपना आप में विस्फोटक नामक दोष बना हुआ है, गोचर में चल रहा है। और आने वाले समय में विस्फोटक की दोष ही बनेगा 28 जुलाई से भी, जो कि अपना आप में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी वाली बात पैदा करेगा। तो इस चीज को लेकर कह सकता हूँ, आप किसी भी काम में अपनी जल्दबाजी ना करें, बड़े सोच समझ के ध्यान से ठहर करके 10-5 से राय लेकर के तब कोई काम करने के लिए जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सफलता आपको अर्जित होगी। दोस्तों, ओम नमः गौरी शिवाय।